यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान के प्राप्ति हेत, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार कर्तृत्व बुद्धि से मुक्त होने के लिए परम औषधि है। अनादिकालीन मोह निद्रा के कारण देह और देह के संयोगों में अपनापन करके मैंने पर पदार्थों का कर्ता और भोक्ता स्वयं को माना। अनंत परमाणुओं के पिंड रूप इस देह से न्यारे अनंत गुणाधिपति चैतन्य तत्व को न देखकर अनंत दुख की आग में अपने को ही जलाता रहा। कभी तीर्थंकर परमात्मा जैसे महापुरुष और साक्षात सद्गुरु का योग पाया, उनकी दिव्य ध्वनि निष्कारण करुणा के बादल से बरसती रही, मगर वहां पर भी मैं छाता लेकर गया कि कहीं उस निष्कारण करुणा से खीरती हुई वाणी मुझे छू न जाए। अज्ञानी भयभीत है, क्योंकि जब वह सुनता है कि मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूं, तब वह अनादि काल की मोह की नींद खुलने लगती है और सोने में अभी इतना आनंद आ रहा है। इसलिए जागृति अत्यंत दुखदायक अनुभव में आती है।
मगर आत्म जागृति के बिना धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। आचार्य कुंद कुंद देव ने इस ग्रंथाधिराज में देह के अनंत परमाणुओं के योग में रहते हुए देह की प्रत्येक क्रिया के काल में उस अरूपी तत्व की निरंतर होती जानन 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 क्रिया में ध्रुव चैतन्य सत्ता को दृष्टि में रखते हुए इस ग्रंथ की रचना की है। आचार्य कुंद कुंद देव देह होने पर भी देहातीत है, वे संसारी होने पर भी सिद्ध है, वे विकल्प सहित होने पर भी विकल्पातीत है। वे इस पृथ्वी पर रहते हैं, मगर वे सिद्ध शिला पर अनंत सिद्धों से बातें करते हैं। वे लिखते हैं, वे बोलते हैं, मगर भीतर में मौन की अनुभूति निरंतर नित्य होती रहती है। आचार्य कुंद कुंद देव ने जिस भाव से और जिस परिणति की निर्मलता से स्वरूप के आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद को भोगा है और उन्होंने देह की क्रिया से अपने को दूर देखते हुए इस शास्त्र को लिखा है, इसलिए इस शास्त्र की महिमा है। वैसे तो बहुत कुछ लिखा गया, मगर अकर्ता भाव से ज्ञानी की पुकार निकलती है। आज अकर्तृत्व के सिद्धांत को और हम गहराई से समझने जा रहे हैं। ये सिद्धांत तभी समझ में आएगा जब तुम्हें यह अनुभव होगा कि मैं ज्ञान मात्र हूं और स्वभाव का कोई परमाणु होता नहीं है। ज्ञान मात्र स्वभाव है और स्वभाव की अनुभूति में परमाणुओं का अनुभव नहीं है। भले ही उस बोरी में गुड़ भरा है, उस गुड़ को बोरी में से बाहर निकाल दिया, बोरी को उल्टा कर दिया, मगर उस समय जब उस बोरी को चखते हैं और मीठे का जो अनुभव होता है, इस मीठे के अनुभव में हमें समझ में आता है कि ये मीठापन बोरी का नहीं है, ये गुड़ का है। जीभ पर वो बोरी भी छू रही है, मगर हमारी समझ में यह है कि मीठा स्वभाव गुड़ का है, बोरी का नहीं है। ये भेद जैसे वहां जानते हैं, ऐसे ही यहां पर भी ये जागृति कि ये देह के परमाणु ये बोरी है। जैसे ही गर्म आग में या ठंडे बर्फ में जैसे ही हाथ लगा और अनुभव हुआ कि ये जो अनुभव हुआ है, ये अनुभव परमाणुओं का नहीं है, ये तो ज्ञान का अनुभव है और इस ज्ञान के बाहर मैं कहीं पर भी नहीं हूं। हे चैतन्य परमात्मा, इस ज्ञान के बाहर मेरा कोई जगत नहीं है। भले ही कोई भी क्रिया होती है, तुम रोटी बनाओ, तुम दुकान पर जाकर के धन को गिनो, ये देह की क्रिया होती है, मगर सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को इस देह की क्रिया के काल में भले हाथ फैलता है, मगर हाथ फैलता होने पर भी अब तुम रोटी को लेने के लिए रखने के लिए हाथ को ऐसे फैलाते हो, हाथ फैलता है, मगर फैलते हुए हाथ के काल में यह जागृति है कि ज्ञान के अतिरिक्त जिसका कहीं फैलाव नहीं हो सकता, यह एक न्यायक देव मैं हूं। इसलिए तो वह देह में रहता नहीं है, इसलिए तो देह के अनंत परमाणु ऐसे ही दिखते हैं। इसलिए जब ज्ञानी बोलते हैं तो ऐसा ही उनको दिखता है कि जैसे मुर्दा बोल रहा है। ज्ञानी जब चलते हैं तो ऐसे चलते हैं जैसे अंतिम यात्रा चल रही है। बहुत बार मुझे ये एहसास होता था कि चार लोग तो कंधे पर उठा नहीं रहे और ये क्या हो रहा है। फिर तुम जहां पर भी जाते हो तुम्हें एहसास होता है। दो प्रकार की अंतिम यात्रा तो मैंने बहुत बार देखी थी। कोई साधारण व्यक्ति मर जाता है, जनाजा निकलता है, अर्थी निकलती है। उस अर्थी में लेटे लेटे
वह मुर्दा स्मशान की ओर जा रहा है। अर्थी निकलती है। वास्तव में वह अर्थी थी। अर्थी का अर्थ ही यह है, ये देह रथ है। इस रथ में जो विराजमान भगवान आत्मा, उसे रथी कहते हैं। और वह रथी जब इस देह में नहीं रहता, तब इस देह को अरथी कहते हैं। ये अरथी निकल रही थी। अब वो लेटे हुए निकल रहा है, मगर महापुरुषों की पालखी निकलती है, वो बैठे बैठे निकलती है। मगर जिस समय सम्यक दर्शन होता है और तुम एक कदम भी आगे बढ़ाओ, तुम्हें जागृति रहती है कि ये दुकान पर जा रहा हूं, मगर ये अर्थी निकली है। कि दुकान कहाँ, स्मशान है, वो तो दुकान है, वह तो मकान है। यहां अर्थी कैसे निकली है? कभी कभी अर्थी कहीं कहीं विराम लेते हुए, रास्ता आगे यदि ब्लॉक हो तो डाइवर्जन हो जाता है, फिर वो रास्ते पर फिर हम मिल जाते हैं। ऐसा ही है, मैं जा रहा हूं स्मशान की ओर, वाया दुकान, वाया बैंक, वाया ये बहुत से विराम स्थान बीच में आते हैं। पहुंचूंगा भले 60 साल के बाद में, मगर अर्थी निकलना शुरू हो गया है। मगर उस अर्थी में जो रहता ही नहीं है, यह चैतन्य परमात्मा, वह भीतर में अनुभव में आता रहता है। इसलिए ज्ञानी ने देह के अनंत परमाणुओं को ऐसा देखा है कि जिस वस्त्र को कभी खरीदा ही नहीं था। इस देह के अनंत परमाणुओं को कभी खरीदा नहीं है, क्योंकि उसके लिए मेरे पास में शक्ति नहीं। शक्ति का अर्थ यह है कि परमाणुओं को ग्रहण कर सके ऐसा ज्ञान में स्वभाव नहीं है। तब मात्र ज्ञान अनंत परमाणुओं के योग में रहता हुए, आचार्य कुंद देव की वह दशा थी भगवान, वे देह में रहते ही नहीं थे। अकर्ता भाव पर कल हमने 91वें गाथा पर चर्चा की। आज 2 गाथा एक जोड़े में साथ में समझना है। 92 और 93 नंबर की ये गाथा है। गाथा को हम पाठ करेंगे, मगर उसका जो भाव है, वो भाव जब समझोगे, तब आपको खुद को ये एहसास होगा कि मैं देह वाला हूं ही नहीं। तुम एक अलग लोक में विचरण करते हो। ज्ञानी इस लोक का होता ही नहीं है। ज्ञानी इस लोक का नहीं होता, वो दिखाई देता है। तुम जिसे देखते हो वो ज्ञानी है ही नहीं। तुम जिसे देखते हो वो ज्ञानी की पड़ोसन है। तुम पड़ोसन से मिलकर के ही लौट जाते हो। तुम पड़ोसन को सुनकर के ही संतुष्ट हो जाते हो। तुम उस व्यक्ति को तो पहचान ही नहीं पाते जो पड़ोसन के पीछे छुपा हुआ है। इसलिए क्योंकि तुम आंखों से देखते हो और आंखों से सिर्फ पड़ोसन दिखाई देती है। उसके पीछे जो छुपा है, वह तो अरूपी है। वह आंखों से दिखाई नहीं देता, वह ज्ञान से जानने में आता है। और ज्ञान से जब जानने में एक समय में आता है, वह भी उन्हें आता है जो अपने को देखता है। इसलिए अपने को देखे बिना ज्ञानी को देखा ही नहीं जा सकता। अपने को देखे बिना ज्ञानी को पहचाना ही नहीं जा सकता। इसलिए क्योंकि अपने में मिथ्यात्व का भाव जो है, उस भाव के छूटते ही फिर तुम जहां जहां पर देखते हो, प्रत्येक आत्मा परमात्मा 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 दिखाई देता है। चेहरे पर दाग है, एक दर्पण पर देखा, वहां पर उस दर्पण के सामने खड़े रह गए और गंदा चेहरा दिखता है। दूसरे दर्पण में, तीसरे में, ऐसे ही 100 दर्पण में गंदा चेहरा दिखता है। अब एक एक दर्पण को साफ करने जाना नहीं है, क्योंकि दर्पण को साफ करने से दाग साफ नहीं होगा। उल्टा जो कम दिखता था वह भी ज्यादा दिखेगा। अपने चेहरे के दाग को दूर करे तो 100 दर्पण में बिना दाग का चेहरा दिखाई देगा। जब मिथ्यात्व का दाग यहां से दूर हो जाता है और मैं प्रत्येक आत्मा को देखता हूं, कोई पापी दिखता ही नहीं है। कोई पापी दिखेगा कैसे? उसकी मजबूरी है। उसकी मजबूरी है कि वह उस देह के साथ में है। उसकी मजबूरी है कि वो पाप के परिणामों के साथ में है। जब तुम्हारी दृष्टि चैतन्य की हो जाती है, तुम्हारे पास में इतना समय नहीं है कि तुम उन परिणामों को, उन पाप को भी देखने के लिए जाओ। तुम्हें यहां पर एक ही अनुभव होता है कि यहां पर ही निर्मल धारा बह रही है।
ऐसी चैतन्य 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 की ज्ञान की धारा, इतना अलग, इतना न्यारापन तुमने सुना ने? छह ढाला में वैतरणी नदी का जो वर्णन है, तहां राध श्रोणित वाहिनी कृमिकुल कलित देह दाहिनी। वो वैतरणी नदी इतनी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से भरी हुई है, खून पस उससे बहती हुई वह वैतरणी नदी। मगर यहां पर क्या है? मैं मध्य लोक में हूं। मध्य लोक में वैतरणी नहीं होती, गंगा होती है। तो ज्ञानी को रियलाइज होता है, जब भी क्रोध आता है तो एहसास होता है क्रोध वैतरणी है, और ये जानना 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 ये गंगा है। वैतरणी कितनी भी उछले, सागर में तरंग आती है ना, कितनी उछलेगी, मगर उसकी मर्यादा है। सुनामी के समय मैंने देखा 15 मंजिल तक इतनी लहर ऊपर उठ रही है। अब 15-15 मंजिल तक इतनी समुद्र की लहर उठे, वैतरणी कितनी उठेगी? यदि वैतरणी उठे तो भी वो मध्य लोक में तो नहीं पहुंचेगी। तो ये फासला दिखता है। मुझे ये बोलने का भाव आया, वह भाव मैं नहीं हूं, क्योंकि अंदर में रियलाइज ही नहीं हो रहा। अंदर में ज्ञान ज्ञान ज्ञानी कभी आता ही नहीं है, ज्ञानी कभी जाता ही नहीं है, वह टिका हुआ है। वहां आवागमन नहीं है, वहां पर खुद का आवागमन नहीं है, और वह कहीं जाता नहीं है, उसमें कोई आता नहीं है। मैं कहीं इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैं अपनी सत्ता में ऐसा स्थित हूं कि मोमेंट मेरे में नहीं है। इस मोमेंट की बात मत करना कि मैं कल मुंबई में था और आज जयपुर में हूं। ये मोमेंट की बात मत करना। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो स्वभाव की बात कर रहा हूं। गुड़ भले दुकान से घर तक आ गया, मगर गुड़ कहीं नहीं गया। गुड़ कहीं गया ये मैं तब मानूं कि जब गुड़ मीठे से खट्टे में जाए। अपने स्वभाव में से यदि वो कहीं बाहर चला जाए तो मैं मानूं कि वह यात्रा कर चुका, मगर मेरे में यात्रा होती ही नहीं है। इसलिए तो मोक्ष की यात्रा करने के सपने भी मैं नहीं देखता। मोक्ष की यात्रा के सपने भी महालोभ है। कहीं नहीं, तुम जहां हो वहां इतना परिपूर्ण अनुभव करो भगवान। यहां पर ही जब अधूरापन न लगे तो मुझे कहां जाना है? और एक बात मैं आपसे कह दूं, यदि वर्तमान में यहां आनंद ऐसा न आया तो मोक्ष में भी नहीं आएगा। क्योंकि मोक्ष है भविष्य में, और भविष्य का रास्ता वर्तमान से होकर के गुजरता है। और वर्तमान में आनंद न आया तो भविष्य में क्या आनंद आएगा? इसलिए अभी आनंद लो, अभी इस आनंद को भोगो कि बस मैं चैतन्य, ऐसा चैतन्य चैतन्य चैतन्य, पूरी तरह से फासला दिखता है। हे चैतन्य परमात्मा, इस देह से बिल्कुल तुम्हें अनजाना हो जाना होता है। शरीर है ही नहीं। इतना भी भाव यदि तुम्हें आ जाए ना, कल ही मेरी एक ज्ञान दीपक से बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि बस देह पड़ा ही नहीं है। अब देह है ऐसा भाव भी नहीं रहता, देह है ही नहीं। बस मैं उस स्थिति पर पहुंच गया कि देह है ही नहीं। नहीं, तुझे इतना तो पता चला ना, देह है ही नहीं। जो आत्मा में चला गया, उसे न तो देह है उसका पता है, न तो देह नहीं है उसका पता है। उस समय दो में से कोई भी विकल्प नहीं है। ऐसे ही अनुभूति अनुभूति अनुभूति, ये देह है ही नहीं। हे चैतन्य परमात्मा, इस तरह से आचार्य कुंदकुंद देव आत्मा और देह संबंधी जो भूल हो रही है, इसे 92 और 93 नंबर की गाथा में कहते हैं, हम पाठ करते हैं। परम पाणम कुवम अपाणम पिय परम करीतो सो अण्णाणमो जीवो कम्माणम कारगो होदी। परम पाणम कुवम
पाणं पिय परम् अकुर्वन्तो सोणाणमयो जीवो कम्माणमकारगो होदि। जो पर को अपने रूप करता है, अपने को भी पररूप करता है, वह अज्ञानी जीव कर्मों का कर्ता होता है। पर को अपने रूप करता है, कोई पर अपने रूप होता नहीं है। लाख कोशिश करे तो भी होता नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि को यह श्रद्धा है, पर द्रव्य मेरे निकट आता ही नहीं है, क्योंकि पुद्गल कभी चेतन रूप नहीं होता, चेतन कभी पुद्गल रूप नहीं होता। बेटा यदि अमेरिका में है और सम्यक दृष्टि माँ है, माँ को भी राग है, पूर्ण वितरागता प्रकट नहीं हुई, विकल्प आ सकता है माँ को भी मरते समय मेरा बेटा कहाँ है। अब वो बेटा अमेरिका से वहां से निकल गया, यहां बुला लिया कि जल्दी से जल्दी मेरा बेटा आ जाए, और बेटा आया, पास में आया, अस्पताल में है, हाथ पर हाथ रखा, तब भी उस माँ को यह श्रद्धा है कि बेटा अमेरिका में था तब जितना दूर उतना ही अभी भी दूर है, पास में आया ही नहीं है। सम्यक दृष्टि की यह स्थिति है कि वो संयोगों को संयोग के रूप में देखते हैं, स्वभाव के रूप में नहीं देखते। इसलिए संयोग का फासला तय हो सकता है, स्वभाव का फासला तय नहीं हो सकता। ये संयोग का फासला, वो हजारों किलोमीटर की दूरी तय हो गई, मगर वो बेटे का शरीर वो मां के आत्मा के साथ में आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अंतर में वह मां जागृत है। मां ने अपना हाथ दिया, बेटे ने हाथ पकड़ा है, मगर मां को यह जागृति है कि ये बेटा मेरे पास में आया ही नहीं है। बेटा मेरे पास में आया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मां ने अपना हाथ दिया है, उसमें भी मां को यह अनुभव हो रहा है कि जब अपना देह ही मेरे अंदर नहीं आया है, तो बेटे का देह मेरे अंदर कैसे आएगा। इसलिए वह सम्यक दृष्टि वहां पर अस्पताल में दिखाई देती है, मगर वो होती नहीं है। वो फासला ऐसा रियलाइज होता है। इसलिए ज्ञानी अर्थात बस कुछ क्षण के लिए मर गया। जो बात बाद में घटित होनी थी वह अभी हो गई। देह होने पर देहातीत दशा उसे कहते हैं कि वो देह में रहता ही नहीं है। ओह ओह, उनके पैर में कांटा चुभे तो भी वह ज्ञानी को जागृति है कि कांटा मेरे अंदर आया ही नहीं है। क्योंकि पुतले में कांटा घुसने से वह पुतला दर्पण में प्रतिबिंबित होता हो तो दर्पण न चिल्लाता है, दर्पण में न खरोच आती है, और दर्पण मना भी नहीं करता कि यह पुतला जिसमें काटा गया वह यहां क्यों प्रतिबिंबित हुआ। दर्पण जैसे निर्विकल्प है, ऐसा ही मैं चैतन्य 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 ऐसा ही निर्विकल्प हूं। जब पैर में कांटा चुभे तो आत्मा को अंतर में जागृति है कि मेरे अंदर ये कांटा नहीं आया, और ये पैर में चुभने वाले कांटे की बात नहीं है, ये विकल्प के कांटे की बात है। जो मुझे तुम्हें कुछ कहने का ये विकल्प आ रहा है, इस विकल्प को मैं अनुभव नहीं कर रहा हूं। वो विकल्प यात्रा करके दर्पण के अंदर आ जाए तो मैं मानूं कि वह विकल्प मेरा है, वह भाव मेरा है। यहां तो भाव भी पराये है, यहां तो वस्तु भी पराई है, मगर वो भाव जो आते हैं जाते हैं, उन भावों में मालकियत की। छोटे बच्चे वो रास्ते पर लड़ रहे, झगड़ रहे, उनको पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। एक कहता है उसने मेरी गाड़ी छीन ली, दूसरा कहता है उसने मेरी गाड़ी छीन ली। अब छोटे बच्चे हैं, उनके पास में कोई गाड़ी नहीं है, उनको पूछा कौन सी गाड़ी। वो छोटे बच्चे को पता है कि मेरी मर्सिडीज उसने छीन ली। मैंने उसे पूछा कि तेरे पास मर्सिडीज कहाँ है। उसने कहा मेरे पास में मर्सिडीज है नहीं, मगर हम दोनों ने तय किया था कि यहां सामने से जो गाड़ी आएगी और जो पहले देख लेगा वह गाड़ी उसकी।
वो मर्सिडीज़ मेरी थी, ये कहता है मेरी थी। वो रास्ते पर आई और चली गई और ये बच्चे लड़ रहे, मेरी मर्सिडीज़। हमारा भी यही हाल है, जो विचार आते हैं और जाते हैं, हम उन विचारों के मालिक बन जाते हैं। वो विचार भी मैं नहीं हूँ। मैं जहाँ वास करता हूँ, वहाँ विचार नहीं। मैं विचारों के साथ में रहता नहीं हूँ, जीता नहीं हूँ। विचार अंदर कैसे आएँगे? हमें सबको पता है कितनी भी अच्छी गाड़ी होगी, मर्सिडीज़ होगी, रोल्स रॉय होगी, फरारी होगी, टेस्ला होगी, रोल्स रॉय होगी, कोई भी गाड़ी होगी, मगर आँगन से ही चलेगी ना। वो महल के अंदर तो नहीं आएगी ना। तो कोई भी प्रकार के भाव है, उन भावों को इतनी श्रद्धा से तो देख कि मेरे महल के अंदर, माने महल माने पूरा ज्ञान का घनपिंड, यू जस्ट फील इट। पूरा ज्ञान का घनपिंड, और अनंत 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 काल के लिए तुझे श्रद्धा हो जाती है कि यहां पर कुछ नहीं आ सकेगा, क्योंकि स्पेस नहीं है। तुम्हारे महल में तो वो गाड़ी आ भी जाए, थोड़ा दरवाजा बड़ा कर दो, दरवाजा तोड़ दो, गाड़ी अंदर आ जाएगी, क्योंकि घर में खाली जगह पड़ी हुई है, अभी भी स्पेस है। मगर ज्ञान में तो, चैतन्य में उतना स्पेस ही नहीं है। जब गिलास पूरी तरह से भरा हो तो पानी डालोगे तो वो रहेगा ही नहीं, बाहर निकल जाएगा। कभी सोचा है मरते समय आत्मा यहां से लेकर के अगले भव में कुछ नहीं जाता? कितना कमजोर है आत्मा, कुछ भी लेकर के नहीं जाता। कुछ भी लेकर के नहीं जाता। ये कमजोरी नहीं है, ये आत्मा की शक्ति है। ये धन इधर ही रह जाता है। ये जिंदगी भर पाप करके इकट्ठी की गई संपत्ति, एक परमाणु भी साथ में नहीं आता। सब कुछ यहां रह जाता है। कितना कमजोर है आत्मा? आत्मा कमजोर नहीं है, आत्मा इतना परिपूर्ण है। क्योंकि गिलास में पानी यदि नहीं रहा है तो वो गिलास की कमजोरी नहीं है, वो इतना भरा हुआ है कि उसमें स्पेस नहीं है। आत्मा इतना अनंत गुणों से भरपूर है, यदि यहां से जाए और कुछ ले जाए, इसका मतलब अंदर खाली जगह थी। अंदर खालीपन नहीं है, इतनी परिपूर्णता है, इसलिए तो एक भी परमाणु को लेकर के नहीं गया। और वो जो एक भी परमाणु को लेकर के जाने वाला नहीं है, उन परमाणुओं को ऐसे ही देख लिया। इसलिए तो सुबह ही वस्त्र पहनते समय ये जागृति की अपने ही हाथों से कफन ओढ़ रहा हूं। मैंने आपको कहा ना, जापान में आज भी लोग खुद का कफन खरीदने खुद जाते हैं। वहां की संस्कृति है। यदि मरने से पहले तुम अपना कफन और जो भी अंतिम विधि के समय जो भी सामग्री की जरूरत होती है, अपने पैसे से खुद खरीद करके घर में रखते हैं, कि किसी को उस समय खरीदने न जाना पड़े। जब ऐसा लगे, ऐसा ही जनाजे को बांधते हैं। लोगों को देखा ना, जनाजे को बांधते हैं, रस्सी से बांधते हैं, मगर वहां पर मुर्दा है और मुर्दे को ऐसे रस्सी से बांधा जा रहा है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को यह रियलाइज होता है, जब अपने पजामे का नाड़ा जब बांधा जा रहा हो, ऐसा ही एहसास होता है कि यह मुर्दा अपने हाथों से ही जनाजे को बांध रहा है, ये शरीर को। और वो चैतन्य जो है, वो दूर से चुपचाप जान रहा है। वह अछूता रहता हुआ ज्ञान 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 का रियलाइज करता है। और वो मुर्दे में नहीं है, क्योंकि वो मुर्दा जो बंधा जा रहा है, वहां पर आत्मा है या विदा हो गया? वो तो गया। ज्ञानी ने ये देखा कि ये देह की क्रिया में मैं हूं ही नहीं। अज्ञानी आत्मा को अनात्मा रूप और अनात्मा को आत्मा रूप करता है माने उस रूप मानता है। जो पर को अपने रूप करता है, अपने को पर रूप करता है, वह अज्ञानी जीव कर्मों का कर्ता होता है। जब भी आत्मा की बात आती है तो पर की लगती है, और पर की बात आती है तो आत्मा की लगती है। ये बात इसमें बताते हैं कि इधर का उधर करने की आदत हो गई है, भेद ज्ञान के अभाव के कारण, दो द्रव्यों की स्वतंत्रता को न समझने के कारण। विश्व की व्यवस्था इतनी अद्भुत है, मगर आंख होना, मगर फिर भी दृष्टि न होना। इस वजह से आंख तो है, दृष्टि नहीं है। सुबह होती है तो हमारी आंख खुलती है, और आंख खुलने से उठना होता है। आंख खुलने से जागना नहीं होता। जागना तो दृष्टि के खुलने से होता है। इसलिए तो हम सम्यक दृष्टि कहते हैं।
उठना नहीं कहते, उठना तो उसे कहते हैं जब वो उठ गया, कहते हैं ना इस दुनिया से वह उठ गया। उठने में इतना बल नहीं है, जागो। हे ज्ञान दीपक, तुम जागो, जागो। और अभी तुम्हारे द्वार पर यह मौका आया है। सोया हुआ व्यक्ति कभी सोए हुए को जगा नहीं सकता, जागा हुआ व्यक्ति ही सोए को जगा सकता है। आंख वाला ही अंधे का ऑपरेशन कर सकता है। तुम जागो। अभी ये महापुण्य का उदय आया है आपके जयपुर में। ये महापुण्य का उदय आया जिसके लिए ये दुनिया बरसों बरसों से तरसती रही है। ये घर तुम्हारा समोसरण बन गया है। ये दिव्य ध्वनि है। भले ही मैं बालक हूं, मगर ये बालक की पुकार नहीं है। जब मैं यहां बैठ गया उसके बाद में तीर्थंकर बोलता है, वह बालक नहीं है। और उठने के बाद में तुम्हें हाथ जोड़ेगा, वह एक बच्चा होगा। हे चैतन्य परमात्मा, ये तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि है। जागो। आत्मा को जो देह और देह को जो आत्मा मान करके रखा है, इस संबंध में ये भूल हो गई है। बच्चे को संतरा लेने भेजा था और वो नींबू लेकर के आ गया है। वो दोनों की भूल करता है, न नींबू को जानता है न संतरे को जानता है। संतरे को जानता तो संतरा ही लेकर आता, नींबू को जानता तो नींबू लेकर नहीं आता, क्योंकि मंगवाया नहीं था। न तो मैं आत्मा को जानता हूं न मैं देह को जानता हूं। आत्मा को जानता तो आत्मा में अपनापन करता, देह को जानता तो देह में से अपनापन छूट जाता। ये दोनों संबंधी भ्रम है। इसलिए कहते हैं आत्मा को देह रूप करता है, देह को आत्मा रूप करता है। देह की क्रिया होती है तो लगता है मेरी क्रिया। ये मान्यता की बात है, बोलने की बात नहीं है, श्रद्धा की बात है। इसलिए तो श्रद्धा परम दुल्लह। ये श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण न हो कि मैं चैतन्य। अब वो किसी भी समय, डॉक्टर ने पढ़ाई कर ली, अब वो रात को सो रहा है तो भी वह डॉक्टर सो रहा है। वह डॉक्टर ही है सोते समय। वह मूर्ख नहीं, वह डॉक्टर है, वो जानकार है देह का। ऐसे ही ज्ञानी जब रात को सोता है तो भी ज्ञानमयी ही उनका जीवन होता है। प्रति समय जागृति। उस समय, उस समय, उस समय ये जागृति। सांसें भी रात को नींद में चलती है। उस समय नींद में चलती हुई सांसों में भी हे चैतन्य परमात्मा, एक खिड़की खुली है और खुली खिड़की से हवा अंदर आती है और हवा जाती है, मगर आकाश वहां मौन है। आकाश ने कुछ नहीं कहा, अच्छा हुआ ठंडी हवा आ गई। स्पेस, ओनली स्पेस। और वह है। ऐसे ही तुम्हें रियलाइज होगा कि इस देह के अंदर तुम हो ही नहीं। इस देह के परमाणु में रात को नींद में भी जब सांस चलती है तो हवा अंदर आती है बाहर जाती है, नींद में भी, तो यह देह दूर दिखता है। इस देह की जो दूरी, इस देह की दूरी, तब देह एक भी परमाणुओं को छूता नहीं है। ऐसा ज्ञानी ज्ञान मात्र अपने को अनुभव करता है। अभी जो तुम आत्मा ये सुनते हो तो तुम्हें लगता है आत्मा माने किसी और की बात है। यहां वो कह रहे आचार्य कुंदकुंद देव, जब शरीर की बात चलती है तब भले तुम बोलो आत्मा आत्मा, मगर पता है कि मान करके बैठे हो कि मैं देह हूं। जब तुम कहते हो कि मैं भगवान आत्मा, उस समय भी तुम्हारे बोलने में भी वो मिथ्यात्व और कर्तृत्व बुद्धि की गंध आती है। इसलिए क्योंकि तुम उधार बोल रहे हो, इसलिए क्योंकि तुम ज्ञानी के वचनों को बोल रहे हो, इसलिए क्योंकि दूसरों की संपत्ति गिनने से खुद धनवान नहीं होते। खुद की कमाई क्या है? और खुद की कमाई के लिए तुम्हें खुद पुरुषार्थ करना होगा। आत्मा ये शब्द सुनते ही अंदर में भाव ग्रहण होता है। आत्मा, 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 आत्मा। ज्ञानी जब बोलते हैं तो उनको कैसा रियलाइज होता है आपको मालूम है? देखो,
एक दिन मेरा मौन था। मुझे बोलना ही नहीं था। मैं कुछ भी नहीं कह सकता। और उस समय एक कार्यक्रम में जाना था। मेरे साथ में मेरे पड़ोसी थे और उस समय सामने वाले व्यक्ति ने, जहाँ पर हम कार्यक्रम में मिले, उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या? अब मुँह में तो बोल नहीं सकता, मेरा मौन है। तो मेरे पास में जो थे, उन्होंने परिचय दिया। पड़ोसी थे, उन्होंने परिचय दिया। मैं चुपचाप रहा। अज्ञानी को क्या लगता है मालूम है? अज्ञानी को लगता है कि मैं आत्मा के बारे में बोल रहा हूँ। मैं आत्मा के बारे में बोल रहा हूँ। मगर ज्ञानी को रियलाइज़ होता है कि ये ज्ञान मौन है, मैं कभी नहीं बोल सकता। मगर जो पड़ोसन मेरे पास में रहती है, वो परिचय देती है, वो मेरा परिचय देती है कि भगवान आत्मा, तो ये पड़ोसन ने बोला। किसके बारे में? मेरे बारे में। ये पड़ोसन बोल रही है, मैं चैतन्य, तो ये पड़ोसन बोल रही है। तुम्हें लिटरली ऐसा फील होता है, इसलिए तो तुम इस पृथ्वी के रहते ही नहीं हो। कोई ऐसा विरला, करोड़ों में एक। तुम इस पृथ्वी पर रहते ही नहीं हो। पृथ्वी माने ये भारत अमेरिका नहीं, ये देह की पृथ्वी पर तुम रहते नहीं हो। यू विल फील कंप्लीटली अनटच्ड। यहां पर कोई परमाणु के पास में मैं हो ही नहीं। और जब वो बोलना हो रहा है, तो ये पड़ोसन मेरा परिचय दे रही है। मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। मगर देह हार जाता है, शरीर में वह क्षमता नहीं है। बोलती तो बहुत कुछ है ये पड़ोसन, राख की दीवार, मगर बोल नहीं पाती। इसलिए क्योंकि जो मुझे पहचानती न हो, वह मेरे बारे में क्या बोलेगी। इसलिए शरीर कभी मेरा परिचय न दे सकेगा। इसलिए अनंत अनंत ज्ञानियों ने यही कहा कि सुन करके तुझे आत्मा की अनुभूति होगी ही नहीं। सुनकर के अनुभूति नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। फिर मैं हजारों घंटे तक क्यों बोला हूं, और मैं तुम्हें रोज रोज क्यों बुलाता हूं? आत्मा की अनुभूति के लिए तो मैंने तुम्हें कभी निमंत्रण दिया ही नहीं है। मैंने तुम्हें रोज रोज इसलिए बुलाया कि आत्मा 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 सुन करके तुम इतने उब जाओ कि तुम्हें ऐसा लगे कि अब तो मुझे अंतर में जाना है, बहुत हो गया सुनना। ये तुम्हें उबाने के लिए मैं बोल रहा हूं, तुम्हें समझाने के लिए नहीं, क्योंकि समझाया तो जा ही नहीं सकता। यदि समझाया जाता तो केवली भगवान, तीर्थंकर भगवान अपने परिवार को पहले समझाते। ये समझाया नहीं जा सकता। इसलिए ये तुम्हारे सामने बार बार मैं जो दे रहा हूं, वो पानी नहीं दे रहा हूं। पानी तो तुम्हारे पास में है। मैं बार बार बोल करके तुम्हारी प्यास को और बढ़ा रहा हूं। ये कि प्यास बढ़ेगी तो पानी दिखेगा। पानी के कारण तो पानी दिखता ही नहीं है, प्यास के कारण पानी दिखता है। तुम्हारी प्यास इतनी प्रबल हो, इतनी तीव्र हो कि तुम्हें चैन न पड़े। जैसे रेगिस्तान में इतनी प्यास लगे, कहीं पर भी पानी की एक बूंद न दिखाई दे, और उस समय कोई ऐसा मुसाफिर वहां तुम्हारे पास में आया, बेसहारों का सहारा, उस सहारा के रण में आ गया, उस रेगिस्तान में आया। उस समय तुम्हें एहसास होगा, ऐसे ही फील होता है। सहारा के रेगिस्तान में जब मैं था, मुझे ऐसा ही लिटरली फील होता है। वेस्टर्न सहारा में तुम्हें ऐसा फील होता है जैसे परम कृपालु देव सहारा के रेगिस्तान में यहां पर मुझे बोध देने के लिए आए। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, आपकी दिव्य ध्वनि जो अकर्ता भाव से, ये जो चैतन्य की पुकार,
इस पृथ्वी पर सभी को समझ में नहीं आ सकती है। इसलिए कृपालु देव तो बस कुछ काल रह करके यहां से विदा हो गए, और हम जैसे जीव जिनके साथ में परम कृपालु देव का कनेक्शन है, वो कनेक्शन है परम कृपालु देव के साथ में कनेक्शन है। और वह, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा भी कनेक्शन है, वरना तुम यहां पर बैठते क्यों? कुछ न कुछ होने जा रहा है। कल रात को ही मैं यहां पर आया, किसी को याद हो तो बताओ। इतने लोग सुन रहे हैं, इतने लोग सुन रहे हैं, यहां पर मेरे सामने आप सब लोग बैठ रहे हो, पूरी दुनिया से बैठे हो। मैं आपके घर पर आया और रात को 2 बजे तक जगा, ऐसा कौन सा दिन था बताओ? एक भी ज्ञान दीपक नहीं बोलेगा। मैं 10 बजे बेड पर चला जाता हूं, किसी के घर पर जगता नहीं। कल रात को 2 बजे तक मैं यहां बैठा रहा, और इन बच्चों को देख करके मुझे अंदर से ही आवाज आ रही थी, जो कोई कह रहा था, और जिनको मैंने वचन दिया, आधी रात को 2 बजे भी बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। जब मैं रात को बेड पर गया तो पहला भाव यही आया, रात को 2 बजे भी बुला लेना, मैं चैतन्य की पुकार के लिए आ जाऊंगा। कुछ न कुछ कारण है, कुछ न कुछ कारण है इस घर में आने का। ये घर प्यासा था, ये घर कोरा कोरा था, ये घर रंग राग की दुनिया में व्यस्त था। यहां पर वितरागता की अमृत वाणी, बस वही कमी थी, बाकी सब कुछ था, और वह नहीं तो कुछ भी नहीं। सुना सुना, हे चैतन्य परमात्मा, यू रियलाइज इट। मेरा यहां जयपुर में आना आप सभी परमात्माओं के लिए एक यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बने। यह धर्म यात्रा, यह धर्म पर्यटन आप सभी के लिए आध्यात्मिक क्रांति का कारण बने। कल आप ऐसे न जाए यहां से, घर से बाहर, अब यहां से निकले तो कुछ अलग होकर के निकले। ऐसे ही निकले कि बस अब ये चलता फिरता मुसाफिर, अब ये चलता फिरता मुसाफिर। ओ हो, अंदर से यही जागृति जागृति जो है। फिर तो वहां पर दुकान पर बैठोगे, आपको दुकान नहीं दिखाई देगी, आपको चैतन्य 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 ही दिखाई देता है। ओ हो हो। कल मुझे ये विचार आया, रात को मैंने एक वाक्य पूछा था, आपको याद है? इन्होंने कहा कि 700 मुनिराज का जो संघ है ना, वो 700 मुनिराज का संघ, वो मुझे अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज जो हुए वो स्मरण में आए कि इनके पास में व्यवस्था होगी, सुविधा होगी। हम ज्ञान दीपक तो 415 142 मिला करके मानो 557 होंगे, ये 700 की जरूरत क्या है? मेरी समझ में ठीक तरह से आया नहीं। वो ये बोल रहे थे 7 शोरूम है, मैं समझा 700 मुनिराजों का वो जो संघ है उनके लिए एक रूम बनाया हुआ है आपने। 700 700 700, वो 700, वो 7 शोरूम मुझे समझ में ही नहीं आया मेरे दिमाग में वो 700। तो इसलिए मैंने दोबारा पूछा क्या, पता है दोबारा पूछा क्या, क्योंकि 700 सुनते ही वो 700 मुनिराज स्मरण में आए। तुम्हारी दृष्टि में जो होगा तुम्हें वही दिखाई देगा पहले, इसलिए तुम दुकान पर बैठ कर के भी तुम मुनीम हो जाते हो, मालिक नहीं रहते। और ये तो सच है, मुनि होने से पहले मुनीम होना ही पड़ता है। दृष्टा ज्ञाता उसमें रहता ही नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, ये जागृति, ये जागृति, तुम कहीं पर भी जाओ, फिर शादी में जाओ, पार्टी में जाओ, फंक्शन में जाओ, मगर तुम वहां पर ओ हो, तुम पार्टी में होते हो। पार्टी में होना कोई बुरी बात नहीं है, शादी में जाना कोई बुरी बात नहीं है। मैं खुद किट्टी पार्टी में गया हूं, आप यूट्यूब पर देखना, किट्टी पार्टी अटेंड करता हूं मैं, महिलाओं की। राजनांदगांव में गए थे, ये साथ में है, गवाह है, आप भी थे ना, गवाह है। मैं पार्टी में जाता हूं, मैं किट्टी पार्टी में जाता हूं, मैं सैटरडे नाइट की पार्टी में जाता हूं,
और मेरे ज्यादातर मित्र तो मांसाहारी है, शराब पीने वाला है, शराबी है। मगर तुम्हें झटका लग जाएगा, उनके पास में बैठता हूं मैं, कोई बात नहीं। मैं जाता हूं पार्टी में, मैं जाता हूं, मगर पार्टी मेरे अंदर नहीं आने देता हूं। पार्टी में तुम रहो मगर पार्टी तुम्हारे अंदर न रहे, तो तुम वहां पर भी वैरागी हो। तुम वैरागी हो, घर में रहते हो तो शादी में जाना पड़ेगा। तुम रिश्ते नहीं बिगाड़ोगे दुनिया दुनिया वालों से, तुम वहां पर वैर विरोध नहीं करोगे, जहां रहना है वहां तुम रहोगे। मगर उस स्थिति में भी तुम्हारे अंतर में जागृति हो कि बस ये मुर्दा थोड़ी ही देर में बस अभी स्मशान की तैयारी कर रहा है। हे चैतन्य परमात्मा, हम भी पार्टी मनाते हैं, मगर हमारी पार्टी स्मशान में होती है। कभी तुम्हें यहाँ जयपुर में भी स्मशान है। यहाँ पर मैं आया, आपने मुझे कहा कि जेल में प्रवचन की कोशिश करेंगे, जेल में रखेंगे, स्कूल में रखेंगे, ये रखेंगे। मगर मैं कब से वेट कर रहा था, स्मशान का कब बोलोगे? स्मशान में रखेंगे। स्मशान पहले ढूंढता हूं मैं, किसी भी गांव में गया तो पहले स्मशान ढूंढता हूं, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी, मेरे को नहीं, आपको पड़ेगी। मैं यदि यहां से निकला तो हमेशा उस तैयारी के साथ में, स्मशान है या नहीं है। आप सब देखो नहीं, यहां पर बैठे अमेरिका वाले बैठे हैं, कनाडा वाले बैठे। जब भी मैं वहां आया पहले ही पूछा, कब्रिस्तान स्मशान कहां पर है। अभी उड़ीसा में गए, पुरी में 28 चिता जल रही थी, वो वीडियो देखा ना आपने, 28 चिता का। जहां जहां गए तो वहां स्मशान मिल जाता है। 100 बॉडी वेटिंग में, 100 बॉडी वेटिंग में, और 28 तो जल रही है, वो चिता जल रही है। अध्यात्म ऐसा ही लगे, बस शुरुआत हो गई है, ऐसा फील होता हो। मुझे बहुत एसिडिटी हो जाती थी, पेट में बहुत जलन होती थी, तो मुझे ऐसा ही फील होता था कि जैसे बस उसकी शुरुआत हो गई है, मंगलाचरण चालू हो गया, चिता जलने का। पेट में जलन होती है और ऐसा लगे कि वो देह पूरा जलेगा, उसके लिए बस थोड़ी सी, अब तुमने बाती को ऐसे जला दिया, बस ये तैयारी हो गई। माने ये देह पूरी तरह से लिटरली आपको डेड बॉडी की तरह दिखाई देगा, और उसके बिना जिंदगी का पता ही नहीं है, उसके बिना तो मुर्दे घूम रहे हैं, उसके बिना मुर्दे घूम रहे हैं। एक फकीर को किसी ने पूछा था, कोई मुसाफिर आया, गांव में अभी प्रवेश ही किया। उस मुसाफिर ने पूछा कि यहां पर गांव कहां है और कब्रिस्तान कहां है, बस्ती कहां है, कब्रिस्तान कहां है। उसने कहा, इधर जो है, इधर बस्ती है, और इधर जो है वो कब्रिस्तान है। ये व्यक्ति गया इधर जहां बस्ती बोला था, गया तो कुछ नहीं था, मुर्दे थे। इसको गुस्सा आया कि क्यों गलत बताया मुझे। बोले, मैंने गलत नहीं बताया, तुमने समझने में भूल की। इधर ही बस्ती है, वहां मुर्दे नहीं, वो बस्ती है। इसलिए क्योंकि वहां जो जाकर के बस गया फिर वो बस ही रहे, वहां से फिर कोई आता नहीं है। असली बस्ती वहां पर है, और यहाँ मुर्दे हैं, क्योंकि जो चलते फिरते बाजार में देख रहे हो वो मुर्दे हैं। उनको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। जब तक मैं कौन हूं ये पता न चले तब तक मुर्दे हैं। इसलिए मुर्दे को देखना है तो इधर जाओ, और बस्ती को देखना है तो इधर जाओ। तुम्हें लिटरली ऐसा फील होगा कि ये शरीर अभी मुर्दा है भगवान, और तब तुम देह होने पर देहातीत हो। कोई बिरला इस रहस्य को समझता है, और तुम समझोगे, रोज रोज मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम समझोगे, तुम समझोगे। इसके बिना कोई उपाय नहीं है। ये पुकार तेरे कान में पड़ी नहीं, आत्मा, ये सुनते ही तुझे एहसास हो
शरीर का नाम जब तू सुने तो लगे किसी और के बारे में कहा जा रहा है। किसी और का नाम है, ये मेरा नहीं है, किसी और की बात चल रही है। ओ हो, ये शरीर के परमाणु, ओ हो, भगवान आत्मा का ऐसा अद्भुत स्वरूप है भगवान। ये देह के अनंत परमाणु में ऐसा दिखता है कि ये किसी और की बात चल रही है। ओहो, परमाणु अंदर में ज्ञान में वो झलक ना हुआ, और झलकने से वो मेरी अवस्था नहीं बन गई। ओहो, ओहो, उसके अंदर वो आमंत्रण नहीं देता है। वो पक्षी झील में प्रतिबिंबित हुआ, तो झील ने कोई आमंत्रण नहीं दिया कि हे पक्षी तू आ जा, मेरे पास में आ जा। तो पक्षी उड़ता रहता है और पक्षी को पता भी नहीं है कि झील कहाँ है। प्रतिबिंब पड़ा। इस देह को ये पता ही नहीं है कि भगवान आत्मा रूपी इस झील में ये देह का प्रतिबिंब पड़ता है। इसलिए ये देह के परमाणु को देखते हुए भी उनको ये फासला क्यों दिखाई देता है? ये कि जो झील के पानी में वहां पर ऐसी स्पर्शना करता है, तो उसे पक्षी पकड़ में ही नहीं आता है। वो पक्षी वहां पर है कहाँ? हे चैतन्य परमात्मा, तू श्रद्धा रख, मैं ही चैतन्य हूं और ये श्रद्धा तुझे होगी। ये श्रद्धा तुझे होगी। इस श्रद्धा के बल पर ही बस। ओहो, तुम्हें श्रद्धा है? अभी नहीं है। अभी तो तुम सुनने बैठे हो, अभी तुम ज्ञानी होने बैठे हो, श्रद्धानी होने नहीं। श्रद्धान का अर्थ कि बस अब यहां से मैं दूर जा नहीं सकता। जो यहां आया है वो फिर यहां से जा ही नहीं सकता। यदि गया तो आया ही नहीं है, क्योंकि ये बात ऐसी है, चैतन्य की पुकार ऐसी है। एक फकीर की परमात्मा से बहुत बनती है। गांव के लोग परेशान है, बरसात नहीं हो रही है। फकीर पर पूरी श्रद्धा है कि फकीर परमात्मा से प्रार्थना करेगा, बरसात आएगी। गांव के लोग गए फकीर के पास में कि हम पूरी श्रद्धा के साथ में आपके पास आए, गांव में बरसात नहीं हो रही है, आप परमात्मा से प्रार्थना कर दो, परमात्मा आपकी बात सुन लेंगे। फकीर ने उन सबको कहा तुम्हें श्रद्धा नहीं है, झूठ मत बोलो। बोले सबने कहा श्रद्धा है। फकीर ने कहा यदि श्रद्धा है तो तुम्हारे छाते कहाँ है बताओ, छाते लेके क्यों नहीं आए? यदि तुम्हें श्रद्धा है कि बरसात आने ही वाली, तुम्हें इतनी श्रद्धा कि सम्यक दर्शन होगा, और तू कहेगा मेरी मोर पीछी और कमंडल किधर है? सम्यक दर्शन होगा, होगा और होगा। फिर श्रद्धा कहाँ है? 2 दिन पहले मैं किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अलग अलग लोगों के वीडियो देख रहा था। गंगा के प्रति कितनी श्रद्धा, गंगा तिरा देती है, कितनी अटल श्रद्धा है, गंगा तिरा देती है। गंगा पर श्रद्धा रखो। यदि गंगा पर इतनी श्रद्धा है तो ये चारों ओर जेड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है? मगर गंगा पर कम श्रद्धा है, वो सिक्योरिटी पर ज्यादा श्रद्धा है। हम बोलते हैं श्रद्धा है, मगर अभी है नहीं, अभी है नहीं। अभी हम कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं, वाघ आए तो, शेर आए तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं चैतन्य परमात्मा हूं। मगर यहां खाली चूहा आ जाए तो पता चले मैं परमात्मा हूं, कहां गया वो शेर? आ जाए तो मुझे खा नहीं सकता। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावक, न चैनम क्लेदयंत्यापो, न शोषयति मारुत। और आ जाए तो ओही मां, वो जो आवाज निकलेगी, श्रद्धा, मैं चैतन्य हूं। मगर तू चिंता मत कर, होगी, होगी। तू इसे सुनता है, अत्यंत प्रीति से, वात्सल्य से, अहोभाव से सुनता है। बस ये आंखें चार हो जाए,
गुरु से आंखें हो जाए चार, पावे शिष्य गुणस्थान चार। चार आंख हो जाए तो गुणस्थान भी चार हो जाए। गुरु से आंखें हो जाए चार, पावे शिष्य गुणस्थान चार। पास में रहो, बैठो, नजदीक रहो, जितना हो सके नजदीक रहो। गुरु से ही यदि दूरियां बना दी तो फिर तुम किनके निकट रहोगे? फिर जहां रहोगे संसार की आग में ही रहोगे। एक जगह ऐसी थी, तुम वहां पर भी चैन से सुकून से जी न सके, बैठ न सके। गुरु से दूरियां बढ़ते ही गैर समझ भी बढ़ती गई। समझ तो वैसे भी नहीं थी। गुरु से दूरियां बढ़ते ही गैर समझ भी बढ़ती गई। धर्म शिष्य ने वो भी सुना जो गुरु ने कहा ही नहीं। वो सुनाई देता है जो गुरु बोलते ही नहीं। उसका मूल कारण दूरियां है। दूरी होती है तो वह भी सुनाई देता है। इसलिए सब जल्दी जल्दी जयपुर पधारो। ये जल्दी जल्दी जयपुर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं ओडिशा गया, आपको बताया ना, कितना प्रेम, कितना प्रेम। अब कल यहां पर आया, मुझे ऐसा लगता है कि जहां जहां पर इस पृथ्वी पर जाता हूं, ऐसे दीवाने लोग मिले हैं कि बस अंदर से ये कनेक्शन है और इसका प्रमाण है। इनको मैंने कल देखा ना, किनको देखा? इनको ही देखा। मैं तो भूल गया, मगर इनको अभी भी याद है। वो बोल रहे हैं कि मैंने आपको कहीं देखा है। अब देखा होगा तो 25 साल पहले देखा होगा जनता स्टोर में, कि कुछ सामान खरीदने गया हो और वहां पर देखा हो 2001 में। मगर वो 25 साल में तो पूरे बदल जाते हैं। 6 महीने पहले, 6 6 महीने में तो शरीर बदल जाता है, पता नहीं चलता। मगर ये रिश्ता शरीर का है ही नहीं। नहीं तो जो व्यक्ति देख करके कहे कि कहीं मिले हैं, और रात को यहां पर आते ही एक अलग से कनेक्शन फील हो गया। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा। ऐसा अंतर में चैतन्य चैतन्य, ऐसा अंदर से विचार आता था। मैं पास में ही रहता था, 5 वर्षों तक पास में ही रहा। रोज मंदिर में जाता था। यहाँ बुधवार को ये बिरला मंदिर की जो वहां पर शॉपिंग करने के लिए हम आते थे, बुधवार की शाम को कुछ सामान खरीदने के लिए आते थे। मगर जब मंदिर में वहां पर रोज ये भाव आता था, उसका कनेक्शन कल रात को पता चला। रोज तिलक करता था और ये भाव आता था। इस तिलक नगर का पता था, तिलक नगर में भी मैं किसी के श्रद्धा में तिलक करने जाऊंगा, मगर किसी को पहचानता ही नहीं हूं तिलक नगर में। वहां बिरला मंदिर से लौट जाता था। बहुत बार मैं आया हूं और वापिस चला गया हूं। किसको तिलक करने जाऊं, किसी को पहचानता नहीं हूं। मगर कल रात में वह कनेक्शन अंदर में पता चला। चैतन्य का तिलक करने के लिए कहीं जाना है, कोई आत्मा है। भले 25 साल लग गए, मगर 25 साल के बाद में भी यहां आना था। और वो आना, दैट इज द कनेक्शन। हे चैतन्य परमात्मा, बस यू जस्ट फील इट, फील इट। कोई धन्य भागी है जो इस भाव को समझ पाता है, इस भाव को समझ पाता है, इस भाव को समझ पाता है। 1000 बार इस गली से गुजरा। हमारी कॉलेज की बस वहां से ही गुजरती थी, बिरला मंदिर से ही। हजारों बार वहां से गुजरा हूं और इस रास्ते को मैंने देखा। एक बार भी मैं अंदर नहीं आया, मगर हर बार ये भाव आता था कि यहां पर जाना है, तिलक करने जाना है, तिलक करने जाना है। हे ज्ञान दीपक, तुम आओ, यहां पर तुम्हारा भी तिलक होगा।
कल जब मैं दरवाजे पर आ रहा था, ये तिलक करने के लिए खड़े। मैंने कहा मैं तिलक करवाता नहीं हूँ, मैं तिलक करता हूँ। मैंने मना किया, अंदर से वो भाव चल रहा था। आपको क्या बताऊँ, मैं हर बार बोलता नहीं हूँ, मगर अंदर में जो-जो चल रहा होता है, वो क्या बताऊँ भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, इतना, 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 ओ हो। आचार्य कुन-कुन देव इस देह को देह के रूप में देखो, आत्मा को आत्मा के रूप में देखो, तो कर्ता भाव होता ही नहीं है। कर्ता भाव होता नहीं। देह के परमाणुओं का निरीक्षण करते हुए ऐसे विचार करो, इस देह के लिए जो भी तुम खरीद करके लेकर के आए, जो भी वस्तु लेने गए, कपड़े खरीदने गए, भोजन खरीदने गए, आहार पानी, जो भी वस्तु बाजार से लेके गए, तुम विचार करते हो कि ये वस्तु चाहिए, मुझे ये साबुन चाहिए, ये क्रीम चाहिए, ये शैम्पू चाहिए, ये कंडीशनर चाहिए, ये चीज मुझे चाहिए। उसका सिलेक्शन करते हो इस देह के लिए। फिर इस देह को देखो कि इन परमाणुओं को मैंने पाने के लिए कितना सिलेक्शन किया था। मेरी चॉइस यहां पर क्या काम में आई थी। मेरी चॉइस तो इसमें भी कि मैं पुरुष बनूं या स्त्री बनूं, उसमें भी मेरी पसंद काम में नहीं आई। तो पूरे परमाणु का अकर्तापना होता है कि मेरा इस जगत में अब कुछ नहीं चलता है। मैं इस जगत में कुछ नहीं करता, जो आया सो आया। हमारे अंदर में ये श्रद्धा में आ जाए, तो आचार्य कुन-कुन देव का यथार्थ आदर हो। हे चैतन्य परमात्मा, ये कल हम 93 नंबर की गाथा कंटिन्यू करेंगे। कल से हमारा जयपुर में शिविर भी प्रारंभ हो रहा है। आज आधे ज्ञान दीपक रास्ते पर है। अभी तो आधे को रास्ते पर लाया है, सभी को रास्ते पर ला करके रहूंगा। तुम चिंता मत करना, तुम चिंता मत करना। ऐसा ही है। मेरे मित्र है न, वो इतने इतने मेरे साथ में नहीं रहते, मेरा ध्यान ही नहीं रखते। मेरे दुश्मन है, वो ज्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि मित्र तो कभी देखते ही नहीं मेरे को। मेरे शत्रु है, वो कहते रहते हैं तेरे को देख लूंगा, तेरे को देख लूंगा। शत्रु ज्यादा देखते हैं, मित्र तो कम देखते हैं। भाव को समझो तो सब समझ में आएगा। हे ज्ञान दीपक, तुझे रास्ते पर ला करके रहूंगा। मुनि और आरजी का होंगे तो रास्ते पर ही तो विहार होगा। तुझे रास्ते पर लाऊंगा, लाऊंगा रास्ते पर भगवान। महल हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो वह रास्ता है, और वह भी बाहर का। भीतर का तो मोक्ष का पथ है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, वही तो रास्ता है। आचार्य उमा स्वामी ने रास्ते पर लाने के लिए तो हमको ये बोध दिया था, मोक्ष मार्ग। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक रास्ते पर लाने के लिए तो दिया था। आप समस्त परमात्माओं को मैं हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। आप परमात्माओं को भी अनंत अनंत प्रणाम करता हूं। आपने मुझे आमंत्रण दिया, यहाँ सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, ऋण रहा आप परमात्माओं का। प्रणाम। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार
इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण